अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसी टिप्स जो कि डिफरेंट फीवर्स के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों के इलाज होते हैं, वो मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं QMA कानून मुफरद अज़ा के ज़रिए से ट्रीटमेंट करती हूँ। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे जी, मोस्टली फ़ीवर जो उनसे होते हैं असाबी बुखार होते हैं। तो असाबी बुखार जिसके अंदर रतूबात जो उनसी होती हैं वो मुताफ़िन हो जाती हैं, बल्कि मुताफ़िन हो जाती है, उसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं यानी सीज़नल लिहाज से आप लोगों को अगर बताऊं तो आजकल जो है वो विंटर चेरी के नेम से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत कीमती तोहफ़ा हमारे जो है इस वक्त मौसम में आया हुआ है, जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं। ठीक है जी। तो आंवले का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। आप इसको किसी भी फॉर्म में रेडी करके अपने घरों में रख सकते हैं, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं और ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका मुरब्बा बनाइए, उसको अचार बनाइए, मुख्तलिफ़ टाइप की जो हैं वो रेमेडीज़ इससे रेडी होती हैं, आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अपने खाने के अंदर वो लोग जिनको बुखार वगैरह की कंडीशंस हैं, ऐसे बुखार जो कि उनके आसाबी बुखार हैं, तो इन बुखारों के अंदर मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि मरीज़ की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बुखारों को उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी वाइटल फोर्स, अपनी इम्यूनिटी का जो है वो मुआविन और मददगार बनना चाहिए। उसको कायम और बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है अपनी डाइट को बेहतरीन रखिए। ड्राई फ्रूट का सीज़न स्टार्ट है, ड्राई फ्रूट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यखनी का इस्तेमाल करें और शोरबे का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। आंवले के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अपनी डाइट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। खट्टी और ठंडी चीज़ों से है वो पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 1 से 2 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो इंशाल्लाह आप लोगों के इन बुखारों के ऊपर 100% वर्क करेगा, और इससे पहले आप लोगों को किसी ने इसके बारे में नहीं बताया होगा। ठीक है जी। उसके लिए आपने करना क्या है, ऐसा पेशेंट जिसको बुखार है, आप उसको दिन में 2 से 3 बार ये नेचुरल रेमेडी तैयार करके, ये नेचुरल टी रेडी करके आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों ने ये करना है जी कि मुनक्का ले लेना है। मुनक्के के आप 3 से 5 दाने ले लें, 3 दाने ले लीजिए। उन्नाब भी जो है वो 5 अदद जो गोल गोल रेड कलर के होते हैं, 5 आप लोग इसके अंदर उन्नाब ऐड करेंगे। और उसके साथ लौंग जो है वो भी आप 3 अदद ऐड करेंगे। और उसके साथ आप लोग जो काली पत्ती होती है जिसको हम अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं, 2 to 3 पिंच आप लोगों ने इसकी ऐड करनी है, या बिल्कुल जो आपकी छोटी चम्मच होती है उसका 1/4 हिस्सा जो है आप इसका ऐड कर लीजिए। खूब कलां जो है ये आपने इसके अंदर शामिल करना है। इसको भी आपने कम से कम 3 से 4 चुटकियाँ ले लेनी है। ठीक है जी। 2 कप ऑफ वाटर में आपने इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को डालना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कवर करके बनाना है। उसके बाद आपने जब ये 2 कप पानी 1 कप रह जाए तो आपने मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा इस कहवे को इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह इससे उसकी जो बुखार की शिद्दत है वो भी कम होगी और उसकी तबीयत के अंदर जो एक घबराहट है, एक बेचैनी की कैफियत है, वो भी अल्लाह के हुक्म से दूर होगी। उसके साथ साथ एक और सफूफ है, उसका नुस्खा भी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। उसमें आप लोगों ने करना ये है कि मगज़ करंजवा ले लेना है। सेकंड नंबर पर आप इसके अंदर ड्राई आंवला ऐड करेंगे। इन दोनों को आपने इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेना। लाइक अगर आप 50-50 ग्राम या 5-5 माशे ले रहे हैं तो 10 माशे इसके अंदर आप लोग ये जो फटकरी बिरियाँ होती है, फटकरी को आपने तवे के ऊपर भूनना है। भून के जब वो फूल जाए, हल्की हो जाए, उसको आपने पाउडर कर लेना है। ठीक है जी। इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कीजिए, इसका सफूफ तैयार कर लीजिए। ये पेशेंट को आपने सुबह दोपहर शाम जो है वो छोटी आधी चम्मच के करीब इस्तेमाल करवा देना है। बाकी बच्चों के लिहाज से मकदार खुराक मुख्तलिफ होती है, एज के लिहाज से, वेट के लिहाज से, हाइट के लिहाज से। ठीक है जी। तो ज़रूर मशवरा करके इस्तेमाल कीजिएगा। नुस्खा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, नेचुरल रेमेडीज़ आप लोगों को बता दी हैं, 100% काम आने वाली हैं आप लोगों के। आजकल क्योंकि सीज़न चल रहा है, हर घर में बुखार हो रहे हैं, बुखार के मरीज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।